और सबसे पहले आलोक शर्मा जी, आप रंग बीजेपी पर छिड़केंगे या गुलाल उड़ाएंगे या अपनी पार्टी की बात कहेंगे? 2 मिनट आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो जी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश को ये होली शुभ हो और सबके लिए मंगलकारी रहे। अब इसके बाद आता है कि 2024 में क्या रहेगा, कैसे रहेगा। चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि 10 वर्ष हो गए हैं। जो जो वायदे मोदी साहब ने किए थे उनके ऊपर अगर वो पिछले 10 साल के अपने भाषणों को सुने तो उनको स्वयं समझ आ जाएगा कि किस तरह से देश को गुमराह करके 10 वर्षों तक उन्होंने शासन किया है। 2013-14 के जो वायदे थे उनके बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिला पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। 2022 तक सब किसानों की आय डबल होनी थी, सबके घर के ऊपर छत और छत के नीचे नल, और पता नहीं क्या क्या वायदे उन्होंने किए थे। बुलेट ट्रेन की बात की थी और हालत यह है कि जो पुराने ट्रेनें हैं और जो रेल के डब्बे और रेल के इंजन हैं उनको लोगों को हाथ से धक्का मारते हुए तमाम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं। चाहे विदेश नीति हो, चाहे वो अर्थ नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, तीनों ही नीतियों के ऊपर ये सरकार पूरी तरह से फेल रही है। जिन्होंने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन और तमाम जांच एजेंसियां अपनी मुट्ठी में कर ली हैं, आज जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर चुप्पी साधने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आज इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके जिस तरह से अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज किया जा रहा है, जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। 10 वर्षों का अगर इतिहास आप देखेंगे तो बीजेपी ने सबकी होली तो क्या है, सबका होला कर दिया है कि पूरा देश जो है जिस तरह से, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो और चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, सारे ताने बानों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आज चीन हमारी भूमि पर कब्जा करके बैठा है। कोरोना की मार पूरे देश ने देखी है कि क्या हुआ है। आज केवल और केवल आप डिवाइड एंड रूल करें, आप एक तरह की रंग की भाषा करें। दुर्भाग्यपूर्ण है देश का कि भ्रष्टतम सरकार इस देश को पिछले 10 वर्षों में मिली। तो आलोक जी के 2 मिनट यहां पे समाप्त हुए, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सवाल अब आपसे है, क्योंकि बहुत सारे आरोपों के रंग आपके ऊपर उड़ा दिए हैं और एक तरह से उनमें स्याह रंग ज्यादा हैं। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि होली के चक्कर में आपने होला कर दिया देश का। मैं सबसे पहले समग्र देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी न्यूज के सभी दर्शकों को, जी न्यूज के संपादन मंडल को और कर्मचारियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, कुछ लोगों की आदत हो गई है, उनको जो है होली के समय, होली के अवसर पर भी मुहर्रम मनाने का अभ्यास है। तो वो मुहर्रमी जो लोग हैं वो छातियां तो पीटेंगे, स्वाभाविक तौर पर है। जो वंशवादी, भ्रष्टाचारवादी, आतंकवादियों को पालने पोसने वाली शक्तियां और भारत को फ्रेजाइल 5 में जिन्होंने शुमार कराने का दुष्कर्म किया था, उन सारी शक्तियों को तो अत्यंत पीड़ा होगी कि आज भारत जो है विश्व में, भारत का परचम जो है लहरा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और यह मॉर्निंग कंसल्ट जैसी एजेंसियां पिछले तमाम महीनों से इस बात को सिद्ध कर रही है। भारत जो है 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। भारत में 52 करोड़ लोग जो हैं आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो है उनको 5 लाख रुपए तक की जो है हेल्थ बेनिफिट्स मिल रही हैं। भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, जबकि जब भी महामारियां फैलती थी तो महामारी से अधिक लोग जो है वो भूखमरी से मारे जाते थे। इस देश का इतिहास रहा है। और कांग्रेस के काल में कितने लोग भूखमरी मारे गए हैं उसके आंकड़े निकाल दो तो कांग्रेसी शर्म से डूब मरेंगे। लेकिन अब बेशर्मी की हद होती है उनकी। अब जो है जिस तरह से 48 करोड़ लोगों को जनधन खाते खोले गए, जिस तरह 13.5 करोड़ लोगों के घर में जो है वो हर घर नल से जल पहुंचा, 11 करोड़ लोगों के शौचालय बने, 10 करोड़ लोगों के घर में LPG गैस कनेक्शन गई, 4 करोड़ लोगों को जो है मकान मिला, अपनी छत मिली। पूरी कांग्रेस 1947 से 2014 के अपने तमाम शासनकाल में कोई आंकड़ा दे पाने की स्थिति में नहीं है। महात्मा गांधी ने रोटी, कपड़ा और मकान का जो है वादा करके इस देश को स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था। और जो है लूट के अलावा 2004 से 14 तक 12 लाख करोड़ रुपए लूटने वाले जो हैं, किस तरह से जो है लुटेरों की सरकार चल रही थी और इनकी सरकार ही अपने ही मंत्रियों को गिरफ्तार कर रही थी, यह भी इस देश ने देखा है। एक भी एजेंसी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। संवैधानिक संस्थाओं अभी मैं बस इतना अनुरोध करना चाहता हूं आप दोनों नेताओं से, आज होली का दिन है, सीरियस आरोप बहुत चलते रहते हैं और लंबी डिबेट्स चलती रहती हैं, थोड़ा तो हल्का हो जाइए आज के दिन, बहुत गंभीरता के साथ। मैं जानता हूं कि चुनाव का मौसम है तो आप लोग बिल्कुल हल्के नहीं पड़ सकते और ये राजनीतिक रूप से भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरा बस इतनी सी गुजारिश है, बाकी आप लोग
स्वयं विद्वान है। तो आलोक जी, मैं आपके पास पुनः आना चाहता हूं ये बात कहते हुए कि प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, वो कई कामों की श्रृंखला गिना रहे हैं। INDIA गठबंधन क्यों आपको लगता है कि इस बार सरकार बनाएगा और आप लोगों की होली बढ़िया रहेगी? देखिए, मुझे लगता है देश की जनता तय करेगी जी। 2020 के इनकम टैक्स पेज लगभग 60% 2023 में घटे हैं। जो लोग जीरो टैक्स देते हैं उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन टैक्स देने वाले 60% घटे हैं। इसी से पता चल जाता है कि किस दिशा में अर्थव्यवस्था जा रही है। बेरोजगारी 45-50 वर्षों की हाईएस्ट है। सारे तमाम पेपर्स लीक हो रहे हैं। महंगाई अपने चरम पर है। डॉलर आज ही 45-48 पैसे गिर के अपने लोएस्ट पर गया है। अगर काम किए होते तो सब ये क्यों हो रहा है? पेट्रोल और डीजल की महंगाई पूरे देश ने देखी है। भूखमरी से निपटने के लिए PL 480 लाल गेहूं खाता था ये देश। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और तमाम चीज़ों से यहाँ तक देश को लेकर आए, और जब 2014 में इनको सत्ता सौंपी गई तो 3 साल के खाद्यान्न के भंडार भरकर दी कर गई। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 13 करोड़ लोगों को जल से नल मिला। वित्त मंत्री कहती हैं 14। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं 13.5। ये पता नहीं कहाँ से आंकड़े झूठ के पुलिंदा लेकर आ जाते हैं। अभी किसी ने कहा थोड़े दिन पहले कि 33 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया। फिर एक प्रवक्ता ने कहा कि 43 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया। क्योंकि झूठ की कोई सीमा नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने लग जाएं तो इनका तो किसी का कोई कसूर है ही नहीं। ये कहते हैं सब 12 करोड़ का घोटाला, लाख करोड़ का घोटाला हो गया जी। अरे भाई, 2014 के बाद एक व्यक्ति बता दीजिए जो मोदी जी ने FIR करके एक व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया हो, तो ये तो बहुत निकम्मी सरकार है कि 12 लाख करोड़ के घोटालों के आरोप आज 10 साल बाद लगा रहे हैं लोग, और 1,76,000 करोड़ का घोटाला बना के और सरकार पलट ली, और उसके बाद एक भी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला। खैर, निकम्मी सरकार है, इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। ठीक है। आज रोजगार है नहीं, कर्जा बढ़ रहा है, EMI बढ़ रही है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का भट्टा बैठा दिया। इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट देकर लोग हमारी होली मनवाएंगे और इनको सत्ता से बाहर करेंगे। ठीक। प्रेम शुक्ला जी, आलोक जी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपने कोई नई सोसाइटी नहीं बसाई, कोई नई कॉलोनी नहीं बनाई, ये मकान आप लोगों ने कहां बना दिए? इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो जिनका उत्तर आप दे सकते हैं। जी, ये सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे जो हैं वो कभी कभी दूसरों को जब झूठा कहते हैं। राहुल गांधी इस देश के ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जिन्होंने झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ माफी मांगी कि मैं झूठा हूं। तो इन झूठों की क्या बात करनी भाई। अब ये कह रहे हैं महंगाई की बात, पहले महंगाई से शुरू करता हूं। डॉलर का इन्होंने नाम लिया। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई तो 34 रुपए का डॉलर था। जब मनमोहन सिंह की सरकार गई तो 66 रुपए का डॉलर था, यानी लगभग 2 गुना। आज जो है 82 रुपए का डॉलर है। तो किसने डॉलर को ज्यादा पतन कराया भाई, जरा देख लीजिए। अब महंगाई पर सुन लीजिए, 32 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव था 2004 में, 76 रुपए करके गए थे ये, आज 97 रुपए है। तो सबसे अधिक महंगाई की मार किसने डाली भाई साहब, ये हर कोई जानता है। अब श्रीमती सोनिया गांधी पर 420 का जो मामला है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर पर 2013 में बना। ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तमाम कोर्टों में गए, फिर भी मामले पर लंबित है। तो अब जो है, अब इनके खिलाफ जो मामले लंबित हैं उन मामले को न्यायालय, अगर संवैधानिक संस्था न्यायालयीन प्रक्रिया को हम परिवर्तित कर दें, न्यायालयीन प्रक्रिया संविधान के अनुकूल चलेगी, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। 2G मामले में 2018 का जो जजमेंट था उस पर अपील हाई कोर्ट ने 2024 में स्वीकार की। अब 6 वर्ष अपील स्वीकार करने में लगी, तो उसमें सरकार की गलती है? सरकार की गलती नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये सरकार असहिष्णु है। एक भ्रष्टाचार का आरोप इन पे नहीं लगा। और जब राजा को गिरफ्तार किया था तो श्रीमती सोनिया गांधी का बैर था राजा से। कनिमोझी को गिरफ्तार किया तो श्रीमती सोनिया गांधी का बैर था या गलत गिरफ्तारी थी? आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी का प्रतिशोध था, पति के लिए प्रतिशोध ले लिया, इसलिए कनिमोझी को जेल भेज दिया, ये कांग्रेस कहना चाह रही है क्या? कल तक केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे ये मंचों पे खड़े होकर, सुप्रिया श्रीनेश से लेकर अजय माकन तक। आज केजरीवाल के बारे में जो है छाती पीट रहे हैं कि क्यों गिरफ्तार कर लिया, क्यों गिरफ्तार कर लिया। तो जिन लोगों के दोहरे मानदंड होते हैं और पल पल पर बदलते हैं मानदंड, वो जो है महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर वो बातें कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि हमने तो सरकार में रहते हुए नैतिकता का परिचय दिया। अगर किसी पर आरोप लगे उनको अरेस्ट भी किया, उनके खिलाफ केस भी हुए, लेकिन बरी उनको सबको मोदी सरकार ने किया।
और जिनके खिलाफ सीडी इन लोगों ने निकाली, जिनके खिलाफ पुस्तकें निकालते थे, उनको सबको बरी करने का काम ये करते हैं। या तो बरी कर देते हैं या अपनी पार्टी में शामिल करके क्लीन चिट दे देते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो चक्की पिसिंग वाले लोग जो हैं उनको जेल में होना चाहिए, और 2 दिन के बाद महाराष्ट्र का वित्त मंत्रालय और उनकी महाराष्ट्र की कुंजी जो है वो उनको सौंप देते हैं। अरे भाई, 2013 में अगर कोई केस हुआ और आज 2024 तक भी उसमें अगर चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई तो कितनी निकम्मी सरकार रही होगी ये, कि 10 साल में कुछ भी नहीं कर पाई। ये केवल और केवल जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। लगभग 5 गुना 6 गुना केसेस बढ़ गए ईडी सीबीआई के, और सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ लगाती है कि ईडी का डायरेक्टर जो है वो गैर कानूनी और अनैतिक तरीके से अपनी पोस्ट पर बैठा है। अब तो सब कुछ बचा ही नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद, तो चंदा दो और धंधा लो। इससे ज्यादा भ्रष्ट तो सरकार रही नहीं आज तक कभी भी कोई। आप बताइए किस तरह से देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया। किसानों की प्रति व्यक्ति आय 32 से घटकर 27 हो गई। चीन घुसकर बैठ गया। आज जिस तरह से तमाम अर्थव्यवस्था जिस तरह से डूबती चली जा रही है, उसी का नतीजा है। अभी भी झूठ बोला इन्होंने कहा कि 64 रुपए का डॉलर था। मैं 16 मई 2014 का आंकड़ा बता रहा हूं, 54 रुपए 60 पैसे था डॉलर। लेकिन ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जब तमाम मुद्दों पर झूठ बोल जाते हैं तो इनका क्या कसूर है बेचारों का। आज SC ST के ऊपर जो जिस तरह के वो अत्याचार होते हैं उनकी दर 50% बढ़ गई। और ब्रिजभूषण शरण सिंह की पार्टी के लोग महिलाओं की बात करते हैं। मणिपुर को भूल गए अभी क्या हुआ मणिपुर के अंदर। वांगचुक जो है वो वहां पर, सोनम वांगचुक पिछले 15-20 दिन से वहां पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनके मुंह से चूं की आवाज नहीं निकल रही। जम्मू कश्मीर में 10 साल से चुनाव नहीं करा पा रहे, लेकिन मोदी जी की बल्ले बल्ले होनी चाहिए, सब चंगा सी। यही दुर्भाग्य है इस देश का कि झूठी, घमंडी और अहंकारी सरकार देश को मिली, जिसने देश का भट्टा बैठा दिया। जी न्यूज़।